सभी किसान भाइयों का डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अब 17 मार्च हो चुकी है आज, और हम जानेंगे कि आगामी मौसम में जो बदलाव आने वाला है, किन किन जिलों को बारिश देने वाला है। क्या आपके क्षेत्र में कटी हुई फसल को नुकसान होगा, नहीं होगा, या ओलावृष्टि होगी, या बारिश होगी, या हवा चलेगी। जो भी गतिविधियाँ हैं, मैं फिर वीडियो लेकर आया हूँ। व्यस्तता के कारण, हालांकि मैं भी किसान परिवार से हूँ तो लगातार अपडेट नहीं दे पाता हूँ। कभी कभी मौका मिलता है तो मैं बीच में वीडियो अपलोड कर देता हूँ। चलिए जानते हैं। वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कि 1-2 डिग्री तक जो तापमान बढ़ा हुआ था उसमें कमी देखी गई है। अर्थात जो धूप का अचानक से प्रभाव बढ़ा था, धूप की जो सिचुएशन बढ़ी थी मध्य प्रदेश के ऊपर, उससे अब थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि जो पश्चिम दिशा है वहाँ से थोड़ी नमीदार हवाएं चल रही है, जो कि ये वातावरण को ठंडा कर रही है। दोपहर में जो गर्मी दिख रही थी उससे निजात मिली है, पर ये नमी आगे जाकर हम किसानों के लिए खतरा लेकर आने वाली है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जब भी नमी लेकर आई है और ऊपर से कोई सिस्टम यदि आया है तो उससे हवाएं कनेक्ट होगी, बादल बनेंगे। बादल बनने के बाद में ये बारिश करने में सक्षम होते हैं, किसी भी ज़िले में कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि किन किन ज़िलों में बारिश करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने, यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो आप प्रेम दिखाया आप लोगों ने लाखों की संख्या में, क्योंकि मेरे 1 लाख फॉलोअर मात्र 8 महीने में हो गए हैं, जो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एकमात्र मेरा ऐसा चैनल बना है जिसने मात्र 8 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर या 1 लाख परिवार का बड़ा रूप लिया है। सभी 1 लाख परिवार जो मेरे बने हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि आपकी खेत खलिहान हमेशा अन्न से भरे रहे, और जितने भी नुकसान होने वाले प्रकृति की ओर से उनको मैं सटीकता से आपके सामने रख सकूँ। अब कुछ किसान भाई ये भी बोलते हैं कि आप वीडियो ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, वीडियो छोटा करा करो। देखिए, मुझे ना तो कोई सरकारी एजेंसी इस चीज़ की तनख्वाह देती है, और ना ही किसी व्यक्ति या कोई समाज या राजनेता, किसी की भी बात करें हम, तो कोई मुझे तनख्वाह नहीं देता है कि आप किसानों को बारिश बताइए, हम आपको सैलरी देंगे। आपके हित की बात करता हूं मैं, तो आपको वीडियो सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो नुकसान है खेत में होने वाले उसको बचाता है। मेरा तो क्या है, मैं तो मेरा खेती का काम कर लेता हूँ बारिश की गतिविधियों को देखकर, पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो नियम से आपको सुनना चाहिए, ना कि ऐसी कमेंट करनी चाहिए जो थोड़ा सा मन को लगे। क्योंकि हालांकि सभी का मन एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी बात सही है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि बारिश की गतिविधियाँ कैसी रहने वाली है मध्य प्रदेश में और किन किन जिलों में बारिश होगी। तो सबसे पहले बात करें हम कि जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ था, उसके प्रभाव से जो बादल वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू कर चुके हैं। 15-16 को हल्की बूंदाबांदी हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में हुई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जब आया था तो ये सबसे ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। इसको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी मिल रही है। ये नीचे आएगा, नीचे राजस्थान के भी जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या सिरोही, जालोर की बात करें, या हम चित्तौड़ की बात करें, जितने भी ज़िले हैं इनमें बारिश करता हुआ आज 17 मार्च को हल्की फुल्की बारिश करेगा। 18 को और ज़्यादा करेगा। 19 को ये बादल, 18 की दोपहर बाद को ये बादल मध्य प्रदेश में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसपे हम नीमच, मंदसौर, रतलाम की तरफ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी। और उधर पूर्वी जिलों की बात करें तो शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, और बात करें भिंड, मुरैना की, और शिवपुरी की, गुना की, या भोपाल की, विदिशा की, देवास की बात करें हम, शाजापुर की बात करें हम, या बात करें आगर मालवा की, नीचे की बात जैसे हम बात करें बैतूल की, या फिर खंडवा की, खरगोन की, शहडोल की, या और पश्चिम में चले तो झाबुआ की, अलीराजपुर की, बड़वानी की बात करें, इंदौर की बात करें, धार की बात करें, या उज्जैन की, शाजापुर की, या राजगढ़ की, नीमच, मंदसौर, रतलाम, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 95% मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आगे हम लोगों को दिखाई देने वाली है। निवेदन करूंगा कि खेती का काम करते रहें। जो बारिश की गतिविधियां आ रही है उससे पहले पहले कर ले। 18 के पहले पहले यदि आपने खेती का काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 18 की दोपहर बाद से बादल उत्तरी जिलों में बारिश स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तरी जिलों में सबसे पहले नीमच, मंदसौर तरफ से चालू होगी, जो कि टुकड़ों में होगी। मतलब जो बारिश का पेच आ रहा है ये टुकड़ों में आएगा। ऐसा नहीं है कि सभी दूर एक समान बारिश करी और भीषण ओलावृष्टि हो गई, भीषण बारिश हो गई, परंतु आपको व्हाट्सएप पर कुछ वीडियोस ऐसे देखने को मिलेंगे जो मन को विचलित कर सकते हैं, क्योंकि टुकड़ों में बारिश हो सकती है, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, तो कहीं पर
थोड़ी देर के लिए 10 या 5 या 10 मिनट के लिए तेज़, जिससे आपकी फसल है वो टूट सकती है। खेती का काम अपने विवेक से करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो को देखकर आप गीली फसल कटा लें और कल से मेरे ऊपर आरोप लगाने की आपने बताया था कि बारिश होगी और हमने गीली फसल को कटा लिया। प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है कि किस ज़िले में कितनी बारिश कर दे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी इनके सपोर्ट में है। ये जो सिस्टम आ रहा है, इसके सपोर्ट में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी है। तो इन सब के प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो एक बार फिर बढ़ेगी। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि की संभावना रहती है उज्जैन, जब पश्चिमी विक्षोभ आता है, या WD आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तब सबसे ज़्यादा जो असर है बारिश का वो उत्तरी ज़िलों में होता है, जिसमें हम बात करें नीमच, मंदसौर, रतलाम की, भिंड की, मुरैना की, राजगढ़ तक या उज्जैन तक भी स्पेल आते हैं, जो कि आप लोगों ने पिछली बार देखे होंगे कि जो स्पेल आया था उसने नुकसान किया था किसानों को। वही गतिविधियां फिर एक बार संभावित है। 18 को दोपहर बाद बादल बढ़ेंगे। हालांकि बादल तो आज भी आपको दिखाई देंगे, पर पूर्वी जिलों में ज़्यादा दिखाई देंगे। पश्चिम में भी इक्के दुक्के स्थानों पर बादल आएंगे। इसके बाद में आगे जाएंगे हम तो 18 को भी बादल बढ़ेंगे, नमी का फ्लो बढ़ेगा, बादल और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, नीचे आएंगे। मतलब अभी 10,000 फीट की ऊंचाई पे आपको इक्के दुक्के बादल दिखेंगे, तो फिर और नीचे आएंगे ये बादल, और नीचे आने के बाद में फिर ये बारिश की गतिविधियां स्टार्ट करेंगे। हो सकता है 18 को बूंदाबांदी कुछ जगहों पे दोपहर बाद में संभावित हो जाए, पर 19, 20 और 21 3 दिन जो है बारिश के लिए विशेष दिखाई दे रहे हैं। खेतों में बिल्कुल भी अपनी फसल को ना छोड़ें। फसल यदि पक गई हो तो कटाई कर ले, गीली फसल को बिल्कुल ना काटे, क्योंकि हो सकता है बारिश का स्पेल आपके गांव में बारिश ना करे। मुझे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। सभी जो जानकारियां हैं उसको आप किसान भाइयों के पास में साझा करते रहें, क्योंकि मैं किसान परिवार से जुड़ा होने के बाद भी आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आता हूं, ताकि आप लोग जो विश्वास जताया मेरे ऊपर लाखों की संख्या में, उसको मैं बरकरार रखूँ या कायम रखूँ। तो अभी आप खेती का काम करते रहें। आपके पास में अभी 1-2 दिन का समय बचा हुआ है। इसके बाद में बादल आगे भी संभावित है कि आपको अप्रैल तक भी बादल दिखाई दे मध्य प्रदेश के ऊपर। पूरी तरह से मौसम साफ होने वाला अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी जब तक मिलती रहेगी बादलों को, तब तक बादल आकर्षित होते रहेंगे और चार्ज होते रहेंगे। इसके बाद में संभावना ये भी है कि अप्रैल के महीने में फिर एक बार आपको बारिश का दौर दिखाई दे सकता है। हालांकि ये जो बारिश की गतिविधियाँ आने वाली है, मैं तो बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री राम से, कि ये निकल जाए, क्योंकि अब किसानों की फसल परिपक्व हो चुकी है और वो कटाई करने योग्य हो गई है। और ऐसे में यदि बारिश हो जाती है तो 4 महीने की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसीलिए अभी आप सतर्कता से अपना खेती का काम करते रहें। अभी आपके पास में 17 और 18 का 2 दिन बचे हुए हैं। गेहूँ की फसल को आप समेट लीजिएगा, कोई खुले में अपनी फसल को ना रखिएगा। मंडी में यदि आप जा रहे हैं फसल बेचने के लिए तो तिरपाल से ढक कर ले जाइएगा। व्यापारीगण भी मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा और यही सलाह दूंगा कि किसानों का माल नीचे खाली ना करवाएं। आपका माल रखा है तो आप भी उनको सुरक्षित तरीके से भंडारित करें या अन्य जगह शिफ्ट करें। जो भी जानकारी होगी, मैं आगे कुछ बदलाव होता है तो उसकी जानकारी लेकर फिर आता हूँ। निवेदन करता हूं कि सभी किसान भाई हमारे मित्र हैं, अपने बड़े भाई, छोटे भाई जैसे हैं। इस वीडियो को उठाकर व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना खेती का काम समय से पूर्व कर सके और आप लोगों को दुआओं के तौर पर याद रखें। ऐसा काम ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।